जनता पार्टी ने पहली बार ये सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है। सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए। उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ सिंह, ये उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कर्मभूमि, जन्मभूमि। मुगलों का शासन गया तब से जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। 2024 में देश में मोदी चाहिए तो 2022 में योगी को चुनिए। इस आह्वान के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में चुनावी बिगुल बजा दिया। भारत माता की, भारत माता की। लखनऊ पहुंचे गृह मंत्री ने सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ ही अब की बार 300 पार का संकल्प भी लिया। मुझे विश्वास है 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं और योगी जी के नेतृत्व में नल से जल की योजना भी यहां समाप्त होकर रहेगी। मिशन यूपी पर निकले गृह मंत्री ने चुन चुन कर मुद्दे उठाए और निशाना साध साध कर हमला बोला। चुनावी मौसम में बीजेपी के चुनावी प्लान का रोड मैप साफ दिखा। हिंदुत्व की चाणक्य नीति चुनावी बिसात पर बिछ चुकी थी। कैराना और राम मंदिर पर विपक्ष को अमित शाह ने बार बार घेरा। कहा, कैराना में हिंदुओं के पलायन पर मेरा खून खौला। पलायन कराने वालों का राज्य से पलायन कराने का वक्त आ गया है। मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहाँ लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। राम मंदिर पर भी अखिलेश यादव पर सीधा वार करते हुए अमित शाह ने कहा, हमने तो वही मंदिर बनाया, वादा पूरा किया। अखिलेश ने तो मंदिर के लिए चंदे का पैसा तक नहीं दिया। हजारों लोग बैठे हैं, मुझे बताओ किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। यूपी में दूरबीन से भी बाहुबली अब ढूंढे नहीं मिलते, ये कहकर गृह मंत्री अमित शाह ने वहीं मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की पीठ भी थपथपाई। दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सड़क पर गहना लाद कर भी निकल जाएं तो उन्हें कोई खतरा नहीं। वहीं अखिलेश यादव ने खराब कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? आप वर्स्ट स्टेटों में खड़े हैं और ह्यूमन राइट का सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को मिली है तो प्रदेश सरकार को मिली है। असली लॉ एंड ऑर्डर होता तो डायल 100 को बेहतर करते। केवल बाबा मुखर्जी ने किया, डायल 100 को डायल 112 कर दिया। यूपी चुनाव से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी जंग छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने खराब काम बताया और बीजेपी बोली वक्त से पहले तैयार था शानदार एक्सप्रेसवे। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उनको कम किया, अपने जो खास लोग हैं ठेकेदार उनको एडजस्ट किया और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों पे आरोप ये लगवाया कि महंगा बना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। वह गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर भारत के आन मान और शान के प्रतीक भारत की एकता अखंडता को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कारण रहा हो। अमित शाह की चुनावी बिसात हिंदुओं के साथ भेदभाव के इर्द गिर्द घूमती रही। मुगलों से लेकर कांग्रेस, एसपी और बीएसपी के शासन को एक ही रंग में रंग दिया। मुगलों का शासन गया तब से
जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। ये एहसास होना तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार। अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा गांधी पर तो गृहमंत्री ने सीधा हमला बोला। अखिलेश से विदेश में बिताए दिन का हिसाब मांगा तो 5 साल तक घरों में बैठने के बाद अब नए कपड़े सिलाकर निकलने पर तंज कसा। बात निकली तो जात और चुनावी मेंढक तक भी गई। 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से जो हिसाब मांगना है मांगिए, मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है। यूपी के चुनावी घमासान में मुद्दों का साजो सामान अपने अपने एजेंडे के हिसाब से तैयार है। आज तक ब्यूरो।